ओम शांति। आज के बाबार 28 तारीखेर मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है। दान सदा पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। तो बाबा बोलছেন যখন জ্ঞান দান করবেন চেক করুন, যাকে শোনাচ্ছেন সে মন দিয়ে শুনছে কিনা। যদি সে মন দিয়ে শুনছে না তাহলে শুনিয়ে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন বৃত্তিগুলোকে অ্যাটেনশন দিন, সেই হিসাবে पात्र देखे ज्ञान दान करो। प्रश्न, पावन दुनिया में चलने के लिए, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? तुम्हारी परहेज क्या है? পবিত্র দুনিয়াতে যাবার জন্য বাচ্চাদেরকে কিছু উপায় করতে হয়। সে উপায় কি? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही, फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है, हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आँख में है स्वीट होम, दूसरी आँख में है स्वीट राजधानी। एक आँख में है स्वीट होम, दूसरी आँख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। यह है बहुत बड़ी परहेज। यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। इसी परहेज से पावन दुनिया में
चले जाते हैं। তো বাবা বলছেন পবিত্র দুনিয়াতে যাবার জন্যে কি উপায় করতে হবে? বাবা বলছেন কমল ফুল সমান গৃহস্থিতে থাকতে হবে। পুরনো দুনিয়াকে দেখতেও দেখব না। আর চোখে কি থাকবে? সুইট রাজধানী আর সুইট হোপ, তাই না? गीत धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। बाबा बोलছেন ধৈর্য রাখো, তোমার জন্যে নতুন দুনিয়া আসছে। मनुष्य मात्र हैं ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचे ते ऊंचे उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। যে শিব বাবার সন্তান হলো ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, আর ব্রহ্মার সন্তান হলাম আমরা। তো বাবা বলছেন আমরাই সেই ব্রহ্মা মুখ্য বংশাবলী, ব্রহ্মা কুমার কুমারী, এটাকে ধারণ করো। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। स्वर्गेर रचना कर्ता ब्रह्मा बाबा नये, ब्रह्मा बाबार माध्यमे शिव बाबा। चलो, तो बाबा कहते हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो हमको वो রাজযোগ শিখলাতে हैं। তো বাবার খুব আশা বাচ্চাগুলো সবাইকে যাতে বোঝাতে পারে যে আমরা সবাই শিব বাবার সন্তান, আর তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती है, हम हैं बीके, गाया भी जाता है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए बरसा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वो हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है, তাই না? সারা পৃথিবী ব্যাপী কত বিশাল বড় পরিবার আমাদের, তাই না? শিব বাবার কত সন্তান রাজ্য করছে, বাবার থেকে বর্ষা নিচ্ছে। सारी दुनिया पतित है,
उनको पावन करने वाला एक बाप। এত বড় নোংরা দুনিয়া, এত বড় পৃথিবী, পতিত দুনিया, भिखारी दुनिया, ताके पवित्र करने वाला बाबा। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वो सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। उन्हीं हलो सबाइर सतगुरु, सबाइर सतगति करते एसेছে। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े, समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी, बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि বাহুবল সে। তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো রাজ্য ভাগ্য পাবে কোন আধারে? বাহু বলে না, যোগ বলে। तो हम घर बार नहीं छोड़ते, हम तो अपने घर में रहते। আর যোগ সাধনা করবে তো কোথায় করবে? বাবা বলছেন বাড়ি ঘর ছেড়ে নয়, বাড়ি ঘরে থেকে। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके, তাই না? কোনো মানুষ তো মানুষকে দেবতা বানাতে পারবে না। সে তো মানুষকে দেবতা বানাবে কে? নিজে ভগবান এসে। यह दुनिया ही पतित है, पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं। यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। বাবা বলছেন রাবণেরও চিত্র নিয়ে যাও, সবাইকে বোঝাও যে কিভাবে এখন রাবণ সবাইকে জ্বালায়। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो, यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। हो तो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। तो पक्का पक्का ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख বংশাবলী ব্রাহ্মণ হলাম আমরা। তাই ভগবানের থেকে বর্ষার অধিকারীও হলাম আমরা। बच्चों को समझाया है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, তাই না? যেরকম শ্রীকৃষ্ণ 84 জন্ম নিয়েছেন, সেই রকম আমরাও দেবকুলের আত্মা ছিলাম। আমরাও 84 জন্ম নিয়েছি, দিয়ে এখন পতিত হয়ে গেছি। বাবা এসে আবার আমাদেরকে দৈবী কুলের বানাতে এসেছেন। उनकी ही महिमा है एको ओमकार, वो है निराकार निरहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। भगवानेर आसन, पतित दुनिया পতিত শরীর, তাই না? ওই জন্যে তো দেখায় যে শিব কিসে আসে? নন্দী ভৃঙ্গি, মানে পশুর শরীরে, মানে যে মানুষের মধ্যে বিকার বিকৃতি
সে তো পশুতুল্য হলো। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। वहाँ भारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে চারিদিকে কেমন অবস্থা থাকবে। বলে না মহাভারত যুদ্ধের শেষে চারিদিকে লাশ আর লাশ থাকবে, তাই না? আর সব আত্মারা মশার মতন, যেরকম মশাগুলো ঘুরে সেরকম, তাই না? একদম একসঙ্গে গ্রুপে গ্রুপে সব এখান থেকে উপরে উঠবে। अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच है। वो है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वो आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। सारा दुनिया के শত প্রধান বানানো, তাই না? এই কাজ হলো শিব বাবার। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं तो कुमार और कुमारियाँ दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा मान चला आया है, তাই না? যখন ভগবান এসেছিল, তাই না, তখন বেশিরভাগ কুমারী কন্যাগুলো ভগবানের কাছে সমর্পণ হয়েছিল, তাই না? নিজের জীবন দিয়েছিল, তাই জন্যে কুমারী পুজো হয়, তাই না? নাহলে পবিত্র তো কুমারও থাকে, কিন্তু কুমার পুজো হয় না, কুমারী পুজো হয়। তার কারণ হচ্ছে কুমারীরা हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है, তাই না? কলিযুগে কি সব রোগ হয়, তাই না? ছোট আয়ুর থেকেও রোগ হয়ে যায়, কত রকমের ভয়ঙ্কর রোগগুলো এখন চারিদিকে ডক্টররাও চিনতে পারে না। तो बाबा बोलছেন सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? তো একসঙ্গে কলিযুগে শুধু রোগ আর রোগ, অসুখ আর অসুখ, সেখান থেকে এরকম দুনিয়া একদম ভরপুর আয়ুওয়ালা 150 বছর, তাই না, নিরোগী কায়া, তো কেমনভাবে সে দুনিয়া অচানক চলে আসলো? নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहे इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है, তাই না? লাস্টের সময়ে যাতে শিব বাবার ইয়াদে দেহ রাখতে পারি, তো তার প্র্যাকটিস কী করব? বাবা কালকেও বলেছিল, তাই না, সবাইকে ভালোবাসাও দাও, স্নেহ দাও, কর্তব্য করো, সবই করো, কিন্তু আত্মা মনে করে করো, তাই না? যে এও ড্রামার পাঠধারী, সেও অমুক সম্বন্ধী হয়ে এসেছে, তাই না? কেননা আগের জন্মে কে ছিল বাল বাচ্চা, কে ছিল নাতিপোতা, তার কথা তো আর ভাবি না, তাই না? তাকে চিনিও না, হয়তো আমারই বাড়ির সামনে থাকতে পারে, কত অসুখেও ভুগছে, হয়তো খেতেও পাচ্ছে না, কিন্তু আমার তো কিছু হচ্ছে না, তাই না? তার মানে কি? দেহ শেষ হলো তো রিলেশনও শেষ হয়ে গেল, তাই না? চিন্তাধারাও শেষ হয়ে গেল। তো মরার পরে তো এমনিই চিন্তাধারা শেষ হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন মর্জি পাবনো, মৃত্যুর আগে দায়িত্ব পালন করো,
किंतु मोह ममता त्याग करो। तो बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वो जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं, তাই না? মানুষেরা জিসমানি তীর্থ শেখায় যে কিভাবে দেহ দ্বারা ভগবানের কাছে দর্শন করতে যাবে, আর ভগবান এসে রুহানি তীর্থ শেখায় কিভাবে আত্মা এখানে বসে বসে ভগবানের দর্শন করবে। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे, তাই না? বাবার এটা হসপিটালও আছে, এমন ট্রিটমেন্ট করছে বাবা যে 21 জন্মের জন্য আর কোনো রোগ অসুখ হবে না। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसीलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, তাই না? দুনিয়া এখন বাবা বলে না যে প্রথমে বাবা বাবার রোল প্লে করলো, তারপরে টিচারের রোল প্লে করলো, তারপরে এখন সতগুরুর রোল প্লে করছে, তারপরে বাবা ধর্মরাজ রূপ নিয়ে নেবে, তাই না? আর যেখানে যেখানে ধর্মরাজের মন্দির আছে, তাই না, সেখানে ভগবানকে খুব, তাই না, রাগের অবতার রূপে দেখানো হয়েছে, তাই না? গোল গোল চোখ, ভুরু উঁচু উঁচু, তাই না, মুখ ফুলানো, তো কেমন কেমন সব তার চেহারা, তাই না? একবার তো পলতাতে দুর্গা পুজোতে প্যান্ডেলও হয়েছিল অনেক বছর আগে। তো সেই রকম বাবা বলছে ধর্মরাজ রূপ আসলে বাবা তো আর দেখবে না আমার বাচ্চা ছিল না কার বাচ্চা ছিল, তাই না? তো বাবা বলছে নিজের বিকর্ম নিজে विनाश করে নাও। तो हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे भरेंगे? বাবা বলছেন এইরকম না, শতযুগে গিয়ে নির্বিকারী হয়ে যাব। নির্বিকারী এখানে না হলে শতযুগে এন্ট্রিও পাবো না। इसीलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बने हो, पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को बन नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। তো বাবা বলছেন লক্ষ্মীকে বরণ করবে তার জন্যে পুরো নির্বিকারী হতে হবে, তাই না? নারদের গল্প আছে না, লক্ষ্মীকে বরণ করবে তো বলল মুখটা দেখো, তো সেখানে বাঁদর দেখলো, তাই না? কোনো বিকারিপনা আছে মানা বাঁদর আছে। जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। यहाँ हम परहेज बहुत रखते हैं। हमारी एक आँख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। থাকে সারাদিন এক চোখে পরম ধাম আর এক চোখে কৃষ্ণপুরী, থাকে সারাদিন, না ঘর বাড়ি দেখতে পাই আর নাতি পোতাই দেখতে পাই, কি থাকে বুদ্ধিতে, চোখে, তাই না? तो हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন বাড়িতে থাকো কিন্তু পদ্ম ফুলের মতো, নোংরা যেন তোমাকে স্পর্শও করতে না পারে, দুর্গন্ধ যেন তোমার কাছে আসতেও না পারে।
बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, তাই না? বাবা বলছেন বুড়োরা তো ভাবে যে আমার আর আয়ু কতদিন, এবার পুরুষার্থ করি। কিন্তু বাবা বলছেন শুধু বুড়োদেরই বানপ্রস্থ না, এখন সবাইরই বানপ্রস্থ। সে ছোট শিশু হলেও তার কাছে আয়ু নেই। हर एक को हक है बाप से बरसा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं। तो पुरानो दुनिया যেন বুদ্ধিতে ভুলে যায়, তাই না? কর্তব্য করলাম উপরাম, তাই না? নতুন দুনিয়ায় বুদ্ধিতে ঘুরবে যে কি পুরুষার্থ করব যাতে আমি নির্বিকারী হতে পারবো। फिर अंतमति सोगति हो जाती है। তো সারা জীবন যেই রকম অবস্থায় পার করেছি, অন্ত সময়েও সেই স্থিতি থাকবে। সারাটা জীবন যদি ধনের পিছনে ছুটছি, সারাটা জীবন যদি, তাই না, পোস্ট পজিশনের অহংকারে থাকছি, তো লাস্টের সময়েও সেটা পেপার হবে, তাই না? কেউ মনে করে না, কেউ ঘর বাড়িকে ছেড়ে যেতে পারে না, কেউ নাতি পোতাকে ছেড়ে যেতে পারে না, তাই না? তো কত কষ্ট হয়। তো বাবা বলছেন यह सबसे बड़ी गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो, बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पाठ है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है तबाही होकर तो नहीं बैठा है। তো বাবা বলছেন কাউকে যখন জ্ঞান শোনাচ্ছেন তো দেখো শুনছে, মন দিয়ে শুনছে নাকি তাওয়ার মতন বসে আছে। তো তাওয়াতে কি হয়, গরম তাওয়াতে জল পড়লে আওয়াজ হয়ে উড়ে চলে যায়, থাকে আর না, তাই না? তো মাথা যদি ওর গরম থাকে, তাই না, আর্গুমেন্টে থাকে, তাহলে জ্ঞান তো ভিতরে প্রবেশ করবে না। यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है, यहाँ बाबा भी देखते हैं। कौन सामने सुनकर झूमते हैं, यह ज्ञान का डांस है, তাই না? বাবাও উপর থেকে দেখে যে বাচ্চাগুলো যখন জ্ঞান শুনছে তো কেমন অবস্থায় শুনছে, তাই না? কেউ তো শুনে শুনে আনন্দ পাচ্ছে, কাঁধ নাচছে, তাই না? আর কেউ তো, তাই না, কোন দুনিয়াতে আছে, এখানে বসেও বসে নেই, তাই না? तो वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसी की बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। তো সবাই এখানে বসে আছেন তো, বুদ্ধি এখানে বসে আছে তো না এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে। তো বাবা বলছেন বাবাও দেখে যে এখানে বসে বুদ্ধি কোথায় দৌড় করছে না। তো मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। तो বাবাও দেখে যে বাবার মুরলি শুনে শুনে মুস্কুরায়, হাসে, ধ্যান দিয়ে শোনে, কি করে, কিভাবে, কোন অবস্থায় শোনে। তো বাবাও উপর থেকে দেখে। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, তাই না? কেউ যদি তর্ক শুরু করে তাহলে সেখানে ওম শান্তি করো। তর্ক তো বুঝতে পারবো না, তর্ক তো দু রকম হয়, এক হচ্ছে জিজ্ঞাসা, জানার জন্যে প্রশ্ন করছে, আর এক হচ্ছে আপনার কথা কাটার জন্যে
প্রশ্ন করছে, তাই না? তো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না, যে নিচ্ছে, নিয়ে জানার জন্যে প্রশ্ন করছে নাকি ক্রিটিসাইজ করার জন্যে করছে। তো বাবা বলছেন পাত্র দেখে দান কর, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন বোঝারও ক্ষমতা চাই, যে পাত্র কি অপাত্র সেটাও তো বুঝতে, তাই না? যে বাচ্চা জ্ঞান শোনাবে তার बुद्धि থাকা চাই। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बी के जादू न लगा दे, इसीलिए सामने देखते भी नहीं हैं, তাই না? এত ভয় পেত তখন, যেহেতু বাবা দাদিরা সব সিন্ধি ছিল না, তো সবাই ভয় পেত সিন্ধিরা, ওইদিকে তাকালেই জাদু হয়ে যাবে, ওখানে সব জাদু হয়, তাই না? তো দূরে থাকতে চেষ্টা করতো। तो बाबा बोलছেন शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो परमात्मा कहना रोंग है। कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं, তাই না? যারা থাকে না ওই কি যেন বলে আর্য সমাজ, তাই না? নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই আর্য সমাজ, ওরা নিরাকার ব্রহ্মকে মানে। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते, वैसे वो भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, তাই না? দুনিয়াতে বললো আত্মার উপরে কোনো লেপ লাগে না, পাপ করো, গঙ্গা স্নান করো, শরীর শুদ্ধ হয়ে গেল, তাই না? বাবা বলছেন সব লেপ কোথায় লাগে? আত্মার মধ্যে লাগে। গঙ্গা স্নান করলে শরীর শুদ্ধ হতে পারে, आत्मा शुद्धि হয় না। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? आत्मा तो खूब पावरफुल, 84 জন্মের এত বড় ড্রামা সব বুদ্ধিতে আছে, কত ডায়লগ, কত থটস, কত চিন্তন, কত অ্যাক্টিভিটিজ সব ওর মধ্যে স্টোর আছে। अभी बाबा पी स्थापना करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? वो तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में से लेते नहीं, उनको अन्नदाता कहा जाता है, मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। বাবা বলছেন শিব বাবা দেনে বালা আছে, স্বর্গের বর্ষা, কিন্তু বাচ্চাদেরকেও তো বাবার কাছে কিছু দিতে হবে, তাই না? भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है, তাই না? ভিখারিরা কি বলে? ভগবানকে নাম पर दे दे, তাই না? সন্ন্যাসীদেরকে দান করে তো কি মনে করে যে ভগবানের কাছে পৌঁছাবে, তাই না? এখন ভগবান বলছে ডাইরেক্ট আমার কাছে করো, তাই না? तो कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? परंतु न वो लेते हैं न वो देते हैं, वो तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको दुख होता है,
কেউ মরলে বলবে ভগবান তুমি কেন নিয়ে নিলে তাকে। শিব বাবা বলছে না আমি কাউকে জন্ম দিই, না আমি কাউকে মৃত্যু দিই, তাই না? জন্ম মাতা পিতা দেয় আর মৃত্যু তো কর্ম অনুযায়ী হয়। বাবা বলছেন এটাতে আমার কোনো হাতই নেই। यदि ईश्वर ने दिया उसने लिया तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया, इसीलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं, তাই না? ব্রহ্মা বাবা নিজের সব কিছু ইনশিওর করলো, তো শিব বাবার থেকেও সব কিছু সে নিয়ে নিল। নেক্সট টু গড, তাই না? কৃষ্ণকে বলে না সবাই নেক্সট টু গড, মানে ভগবানের সমান হয়ে গেল। इसीलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे। पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। तो आगे परम धामे जाबो, तारपरे शतयुगे श्रृंगार करे नामबो। यह है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा बोलছেন অন্ত সময়ে যেন বুদ্ধিতে শুধু পরম ধাম আর কৃষ্ণপুরী থাকে। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन, श्रीमत पर पवित्र बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय
श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले, उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव, हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है, अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर, इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी, अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, लटकना नहीं है। क्योंकि बंधन तो बंधन है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसीलिए बाप दादा, इसीलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं, इसीलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों, कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर, अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो, हीरो पाटधारी बनो। तो बाबा राज के बरदान खूब गभीर बरदान, তাই না? বাবা বলছেন হিরো পাটধারী আত্মাকে উড়তা পঞ্ছি কে হবে বা ফরিস্তা কে হবে, যে লৌকিকের থেকে তো উপরাম হবেই, কিন্তু অলৌকিক জগতেও আমরা যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করি, সেবা করি, যদি সেবার পিছনে আমার কোনো চাহিদা থাকে, নাম মান শানের চাহিদা থাকে, তাহলে সেটাও হলো সোনার শিকল, হীরার ডালি। তো বাবা বলছেন না লৌকিকে বুদ্ধি ফেসে থাকবে, না অলৌকিকে বুদ্ধি ফেসে থাকবে, তাই না? কর্তব্য করলাম, ব্যাস
তার উপরে আর কোনো সংকল্প নেই। তো বাবা বলছেন এইরকম উড়তা পঞ্ছি বা ফরিস্তা হলে হিরো পাটধারী হতে পারবে। হিরো পাটধারী কাকে বলে? যার 84 জন্ম, খুব উঁচু পোস্ট থাকে, তাই না? একটা পিকচারে হিরো আরম্ভ থেকে লাস্ট পর্যন্ত হিরো, মানে প্রথম ভূমিকা। তো হিরো পাটধারী সেই যে লৌকিক অলৌকিক থেকেও উপরে ফরিস্তা, তাই না? তার 84 জন্ম, ভালো পাঠ। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो। चेहरा कभी खुश्क ना हो। खुश्क माने सूखा हुआ। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। তো কি বলল বাবা? অন্দর, ভিতরের স্থিতির আয়না হলো চেহারা। তো কি পুরুষার্থ করছি সেটা চেহারার থেকে বোঝা যায়। তো বাবা বলছেন চেহারা যদি শুখা হুয়া থাকবে, হতাশ উদাস থাকবে, তো সবাই বুঝে যাবে ভিতরের স্থিতি, মনের স্থিতি ভালো নেই। তাই কেমন চেহারা চাই? খুশনুমা, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করি। এখন বাবার বাড়িতে, তাই না, সব দেখছেন আপনারা, সব জানলাগুলোতে গ্রিল লাগানো হচ্ছে, দরজাও লাগানো হবে। দরজাগুলো হচ্ছে প্রচুর খরচ, আর সবাই করছে, কিন্তু ওই 100, 200, 500 ওইটাতে হয় না। শুধু 2-3 জন আছে যারা ঠিকঠাক করেই যাচ্ছে, কিন্তু সেই হিসাবে তো ঘর দাঁড়ায় না, তাই না? লাখো খরচ হয়, তাই না? আর বাবার বাচ্চাদের মধ্যে এমন প্রচুর আছে যারা এখন পর্যন্ত একটুও করে না, তাই না? তো সবাইকে আহ্বান করছি যাতে ভাগ্য তৈরি করুন, তাই না? কেননা এই হচ্ছে বড় সেবা। এরপরে যখন ঘর বাড়ি হয়ে যাবে আর কি সেবা থাকবে? না ভাগ্য জমা করতে পারবো, তাই না? ওই জন্যে আর তো কোনো দিকে বাড়ার জায়গা নেই, তাই না? যা হবে তো এই ঘরটাই হবে। তো সেবা করো, জমা করো, যাতে আমি গ্রিল আর দরজার পাল্লাগুলো করতে পারি, তাই না? কেননা এই কাজ সবাই মিলেই করতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার কাছে সূক্ষ্ম বতনে চলুন, ভোগ লাগা।